Students, today we talk about lipid. Firstly, we understand what is lipid. It is organic compound which are insoluble in water, but they are soluble in organic solvent like ether, benzene, and alcohols. It is a group of heterogeneous compound like fat, oil, steroid and waxes. तो आप लोग जानते हैं कि ये जो लिपिड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है इजीली। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन और अल्कोहल। दे आर हेटेरोजेनस कंपाउंड, फॉर एग्जांपल फैट, ऑयल, स्टेरॉइड एंड वैक्सेस। इसको हेटेरोजेनस कंपाउंड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जो मोनोमर्स हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं और लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, लिपिड्स आल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स एंड दे आर मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट पॉइंट टू बी नोटेड, the ratio between hydrogen and oxygen is more than 2:1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है, वो 2:1 का नहीं होता, क्योंकि अगर 2:1 का रेशियो हो जाएगा तो वो मोनोसैकेराइड्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए लिपिड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 ना होकर मोर देन 2:1 होता है। Students, fats are found in both plant and animal. Fats are found in both plant and animal. But in case of plant, they are found in liquid form, and in animal, they are found in solid form. And waxes are present both plant and animal. Students, now we discuss how lipid is फॉर्म, कैसे लिपिड बनता है। सो लिपिड इज मेड अप बाय टू सब यूनिट्स। फर्स्ट इज फैटी एसिड्स एंड द सेकंड इज ग्लिसरॉल। फर्स्ट इज फैटी एसिड एंड द सेकंड इज ग्लिसरॉल। ऑल ऑफ यू सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, दिस इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ से एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये जनरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का। यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पामिटिक एसिड भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, we divide fatty acid into essential and non-essential fatty acid। अभी हम ग्लिसरॉल को भी डिस्कस करेंगे और फैटी एसिड को भी डिटेल में। तो सबसे पहले हम फैटी एसिड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, essential fatty acid and non-essential fatty acid। Firstly, we define what is essential fatty acid। Essential fatty acids are those fatty acids which cannot synthesized in our body। जो हमारे बॉडी के इनसाइड में या हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको हम इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। वी कैन टेक इसेंशियल फैटी एसिड फ्रॉम आवर डाइट। तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसेंशियल का मतलब रिक्वायरमेंट है, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये इसकी लैकिंग को हम फुलफिल करते हैं डाइट से, जो भी हम फूड टेक करते हैं वहां से इनको ऑब्टेन हो जाते हैं। So we can define essential fatty acid, the fatty acid which cannot synthesize in our body. We take this acid from outside, from our diet. Example of essential fatty acid is linoleic acid, second is linolenic acid, and the third is arachidonic acid। These are the example of essential fatty acid। Students, now we have non-essential acid। These acids
are synthesized in our body. So it is called non-essential fatty acid. तो ये जो फैटी एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, बनते हैं। इनको हमको डाइट से, आउटसाइड या फूड से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी एग्जांपल है पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ नॉन-एसेंशियल एसिड। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि जो फैटी एसिड है और ये जो लिपिड है ये कैसे फॉर्म हुए हैं। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फॉर्म हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले समझेंगे कि ये फैटी एसिड है क्या, इसका स्ट्रक्चर अभी आपने देखा। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे। फैटी एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड they have single bond in carbon chain। तो जो कार्बन की चेन है अगर उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन से कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ऐसे फैटी एसिड को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। फॉर द एग्जांपल मीट, बटर एंड आइसक्रीम ऑल आर दीज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड they have one or more than one double bond। तो इसमें क्या होगा? फैटी एसिड में जो कार्बन की चेन होगी वहां पे कार्बन की चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन दिस, दे हैव वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो सिंगल डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और सिंगल से ज्यादा भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल या ट्रिपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ वी कैन डिफाइन अनसैचुरेटेड, वी कैन क्लासिफाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू टू पार्ट्स। दिस इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड and second is poly unsaturated fatty acid। Mono unsaturated fatty acid also called MUFA, this is the MUFA, and the poly unsaturated fatty acid also called PUFA, this is PUFA। In mono unsaturated fatty acid only single double bond is present in carbon chain। तो आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन की जो चेन है इसमें केवल एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर यही कार्बन की चेन में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या बोला जाएगा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। स्टूडेंट्स, इन फैटी एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू टर्मिनल पॉइंट इन कार्बन चेन। देखिए ये कार्बन का एक चेन है, तो कार्बन की चेन में जो टर्मिनल पॉइंट होगा, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है? टर्मिनल पॉइंट। तो कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा इस टर्मिनल पॉइंट से ही अटैच होगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच होना होगा तो ये इसी टर्मिनल पॉइंट से अटैच होता है चेन में। Students, now we classify the lipids. We can classify the lipids into three categories. First is simple lipids, second is complex lipid, and the third is derived lipids. Now we understand step by step this classification. Firstly, we talk about simple lipid. It is made up by fatty acid plus alcohol. One fatty acid and alcohol. Here alcohol is glycerols. The example of simple fatty acid is triglycerides. It is also called simple fat. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये कैसे बनेंगे? फैटी एसिड
ग्लिसरॉल होगा, जब भी फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में कंबाइन होगा तो सिंपल लिपिड का फॉर्मेशन होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड्स, इसको हम नॉर्मली फैट भी बोलते हैं। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स लिपिड, इन दिस फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो आप यहाँ पे देखेंगे फैटी एसिड होगा, उसके साथ अल्कोहल होगा और उसके साथ कुछ अदर ग्रुप्स भी होंगे। तो अदर ग्रुप्स में क्या होगा, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है और सल्फर हो सकता है। इसका एग्जांपल है फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड कैसे बना, फैटी एसिड अल्कोहल प्लस फास्फेट ग्रुप से, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिला के क्या बना, कॉम्प्लेक्स लिपिड। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेसिथीन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डिराइव्ड लिपिड्स। इट इज हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ लिपिड्स। तो ये बनते कैसे हैं, जब फर्स्ट और सेकेंड टाइप के लिपिड्स आपस में कंबाइन होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड टाइप के मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनको हम डिराइव्ड लिपिड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है स्टेरॉइड्स, वैक्सेस एंड कैरोटीनॉइड्स। Students, now we talk about structure of lipids. Here you can see, firstly we understand structure of simple lipid. This is a simple lipid and it is made up by alcoholic compound and fatty acids. Here alcoholic compound is glycerol and this is the structure of fatty acid or C double bond to OH. This is the structure of fatty acid. We know that when one glycerol plus 3 fatty acid combine, they form fat. It is also called triglycerides. तो हम जानते हैं जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो फैट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्रकार का ट्राइग्लिसराइड्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 फैटी एसिड बनाए हुए हैं, क्योंकि 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म फैट। तो ये R1, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ये पहला फैटी एसिड है, ठीक है। R2 ये दूसरा फैटी एसिड है, ये वाला तीसरा फैटी एसिड है, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। अब ये क्या होगा, कंबाइन होगा। तो कंबाइन होने में क्या होता है, इन दोनों के बीच ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहां से आप देखेंगे, यहां से जब भी ईस्टर बॉन्ड बनेगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लॉस हो जाएगा। यहां से देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लॉस हो गया ईस्टर बॉन्ड बनने में। ऐसे ही यहां से भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस कर जाएगा, सेम है यहां पे। तो जब भी एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड कंबाइन हो गए, कुल मिला के टोटल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और इनके और इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, जिसको हम ईस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, जो कि ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने के बाद इस ऑक्सीजन, ठीक है, और इस फंक्शनल ग्रुप के बीच बॉन्डिंग बन गई, तो ये बन गया पूरा क्या, ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम फैट के नाम से जानते हैं। और यहाँ इनकी जो बॉन्डिंग बनी वो कैसी बॉन्डिंग है, ईस्टर बॉन्डिंग है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
हमने अभी ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पे कुछ और ग्लिसराइड्स बनते हैं जैसे डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड। तो जब भी वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म डाइग्लिसराइड। तो जब भी एक ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं तो डाइग्लिसराइड बनता है। सेम एज जब एक ग्लिसराइड और एक फैटी एसिड कंबाइंड होता है तो मोनोग्लिसराइड फॉर्म होता है। बट इन दोनों को हम फैट नहीं बोलेंगे। फैट के लिए कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या है, जब एक ग्लिसरॉल के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड कंबाइंड होंगे तभी क्या बनेगा, फैट फॉर्म होगा। स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड और डिराइव्ड लिपिड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं। इनमें फैटी एसिड होता है, एल्कोहल्स होते हैं और कुछ अदर ग्रुप्स भी होते हैं। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये फैटी एसिड है, ठीक है, ये भी फैटी एसिड है और ये जो ग्रुप देख रहे हैं ये ग्लिसरॉल है, एल्कोहल है, यहाँ पे फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, ठीक है, PO4 और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो आपने यहाँ पे देखा जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होंगे उनमें फैटी एसिड होगा, एल्कोहल होगा, इसके साथ साथ अदर ग्रुप्स भी जैसे कि यहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे लिपिड को हम कॉम्प्लेक्स लिपिड के नाम से जानते हैं। अब जब देखिए जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो यहाँ पे आपको 6 रिंग के बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे और पेंटोज रिंग भी दिखेगा। 5 कार्बन से बना हुआ जो पेंटोज रिंग है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, और कॉम्प्लेक्स लिपिड इसका एग्जांपल है लेसिथिन। ओके, थैंक यू वेरी मच।